कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, तबीयत बिगड़ गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आखिरकार उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन, इस वक्त की यह बड़ी खबर। कांग्रेस के सांसद रहे हैं संतोष सिंह चौधरी, राहुल गांधी के साथ चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही इनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद से इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां उनका निधन हो गया। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं कमलजीत संधू का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस सांसद निधन उनका हो गया, नहीं रहे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त थम चुकी है, राहुल गांधी यहां से निकल चुके हैं। आपको बता दें, कुछ देर पहले भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती जा रही थी। इस वक्त लाडोवाल लुधियाना के पास है, जहां पे कुछ किलोमीटर ही दूर चली थी। और संतोष सिंह, क्योंकि कांग्रेस के नेता साथ साथ चल रहे थे, ये बताया जाता है कि तकरीबन 70 साल से ज्यादा की उम्र है संतोष सिंह की। और अगर हम पोस्टर दिखाएं आपको, ये संतोष सिंह का पोस्टर है, यहाँ पे राहुल गांधी के बगल में, और अगर हम बात करें प्रताप सिंह बाजवा के बीच में, यहाँ पे संतोष सिंह की तस्वीर नजर आ रही है। और एक एम्बुलेंस यहाँ से थोड़ी देर पहले ही निकली और उसी बाद हमने फिर पुष्टि करने की कोशिश की और अब वो हमें ऑफिशियल पुष्टि मिल चुकी है कि संतोष सिंह की मृत्यु हो चुकी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2014 में भी थे और उसके बाद दोबारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। और जिस वजह से राहुल गांधी ने अपनी ये यात्रा छोड़ दिया, और आप देख सकते हैं इस तरफ रुकी हुई है ये यात्रा और अब काफी हैरान परेशान है लोग। सीधा बात करते हैं। नरेंद्र जी, आप ये बताइए, मीडिया को आप देख रहे हैं तब से, क्या हुआ था जब ये घटना घटी है? मैम, वो चल रहे थे राहुल जी के साथ और उन्होंने थोड़ी सी घबराहट हुई। घबराहट होने तो बाद वो गिर गए। उस तो बाद एंबुलेंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ है। उनकी डेथ हो गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टाइम है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, राहुल गांधी हमने देखा उसी टाइम अपने काफिले को लेके यहाँ से निकल गया और फगवाड़ा हॉस्पिटल हमें बताया गया कि विर्क अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। लेकिन क्या ये यात्रा अब थम जाती है? कोई क्लैरिटी है कि क्या होगा? नहीं, ये अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला कि अभी तक तो रुकी हुई है। अभी सॉरी अफसोस दे विच है, ऐसी बात ही नहीं हो रही चलेगी या न चलेगी। राहुल जी के ऊपर डिपेंड करता है। यार साडे राजा बलिंग जी जो साडे लिए आएगा, हुक्म होएगा। लेकिन साडे लिए बहुत दुख की गल है भी साडे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर ऑफ पार्लीमेंट संतोष सिंह जी साडे विच नहीं रहे, जेडे कि कुछ पाल साडे लिए पहले चल रहे थे। अज वो देखिए, काफी सर्दी पड़ रही है, पारा लुढ़क के 8 डिग्री के करीब है और आपको बता दें सुबह सुबह टेम्परेचर काफी कम रहता है। और हम देख रहे थे कि सुबह सुबह काफी कोहरा भी छाया हुआ था और एक एज भी है। लेकिन क्योंकि यात्रा कई दिन से चल रही है और आज तीसरा दिन है, 120वें दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन पंजाब में तीसरा दिन है। कल एक दिन का विराम लगा था, उसी बीच में आपको बता दें यहाँ पर चलते हुए और कुछ मिनट पहले जहां पे एम्बुलेंस निकली है उसी टाइम ये यात्रा रोक दी गई और राहुल गांधी यहां से रवाना हो गए। अभी हमें पता नहीं है कि यात्रा इस वक्त रुक जाएगी कि आगे काफिला बढ़ेगा, लेकिन एक झटका जरूर लगा है। और क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार चलते जा रहे थे, अब ये पुष्टि आ चुकी है और जाहिर सी बात है एक गम का माहौल है। जो लोग यहाँ पर पहले जोश के साथ चल रहे थे, अब वो जोश ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ में लोग हैरान परेशान हैं। इसी बीच में राहुल गांधी यहाँ से चले गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वायनाड से, वो यहाँ पे जो लीड कर रहे थे। और आपको बता रही हूँ 3100 किलोमीटर हैं वो चल चुके हैं और पंजाब में एक अहम पड़ाव है क्योंकि ये 11वां स्टेट है और कुछ दिनों बाद वो पठानकोट और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे 19 तारीख के बाद से। उस बीच में ये अब घटना घटी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राहुल गांधी के साथ वो लगातार चलते हुए जा रहे थे और ये काफिला अब वहीं के तहीं रुक चुका है। कमलजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कब उनकी तबीयत खराब हुई? क्या आज सुबह ही या फिर पहले से तबीयत खराब हो रही थी और हॉस्पिटल में उनको कब भर्ती कराया गया? डॉक्टर्स ने क्या कहा? क्या कार्डियक अरेस्ट की वजह से या कुछ और वजह है?
देखिए, वजह इस वक्त मालूम नहीं है, लेकिन जब वो चलने लगे, जो हमने उनके ऑफिस में बात की और उनके लोगों से बात की, उन्होंने कहा जब वो तेजी से चल रहे थे उसी वक्त घबराहट सी होने लगी। उन्होंने कहा कि काफी सीरियस हैं और दिल की धड़कन उनकी बढ़ चुकी थी। उसी समय वो गिर गए, जिसके बाद एक एम्बुलेंस को बुलाया गया। और अब हम आपको बता दें कि यहीं पर जो यात्रा है वो थम चुकी है। राहुल गांधी इसी जगह खड़े हुए थे और उसके बाद अब क्या होता है यात्रा में पता नहीं, लेकिन ये जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। और अब क्योंकि ये जो यात्रा है इसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं एकदम सन्नाटा सा यहाँ पर छा गया है। पुलिसकर्मी एक तरफ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें इसमें ऑफिशियल पुष्टि मिल चुकी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जालंधर से चौधरी संतोख सिंह, उनकी मृत्यु हो गई है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जालंधर से ही हैं? सर नहीं मैम, मैं इधर फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो चौधरी संतोख सिंह के बारे में क्या सुना है आप लोगों ने? आप लोग थोड़ा सा ही आगे चल रहे थे? हाँ, हम लोग साथ ही थे, लेकिन वो सडनली उनको थोड़ा सा साह की प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक की, और अब पता लग रहा है कि वो उनकी डेथ हो गई है। बहुत बुरी बात है हमारे लिए और हमारे सब कांग्रेस भाइयों के लिए। आज बहुत दुख की घड़ी है उसके लिए। दुख की घड़ी है, लेकिन कोई क्लैरिटी है कि आप लोग ये अब रोकेंगे या ये 1 या 2 दिन रुकेगा? जो उनका अंतिम क्रियाक्रम होगा वहां पे शामिल होंगे या ये काफिला अब रुकेगा नहीं और आगे चलेगा? किस तरह की क्लैरिटी है? ये बात तो हमारी सीनियर लीडरशिप ही बता सकती है। अभी जल्दी का कोई निर्णय नहीं है। अभी तो यही है कि यहाँ से शायद यात्रा चलेगी, लेकिन ये सीनियर लीडरशिप को इस बात का पता है, क्योंकि सडनली हुआ है। इसके लिए अभी कुछ क्लियर। ठंड काफी पड़ रही थी, लोग स्वेटर जैकेट पहन के रखा गया। एक उम्र का भी ये तो उम्र का तकाजा था, लेकिन वो उम्र की वजह से हो गया। ठंड में तो सब लोग अपना पूरा इंतजाम करके चल रहे हैं। ठंड की तो इतनी बात नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए आज बड़ी दुख की बात। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल कमलजीत आप हमारे साथ बने रहे, आपका फौरन रुक कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ चल रहे थे और फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और फिर हॉस्पिटलाइज्ड उनको कराना पड़ा, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, उनका निधन हो गया है। लुधियाना की ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया और अभी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी वहां से निकल चुके हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रही हैं। और देखिए किस तरह से एम्बुलेंस को फौरन वहां पर एम्बुलेंस में उनको सवार किया गया और एम्बुलेंस के जरिए उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन संतोख सिंह का निधन हो गया, उनको बचाया नहीं जा सका। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फौरन, क्योंकि इस काफिले में एम्बुलेंसेस भी हैं, आसपास ही उनकी मौजूदगी होती है और एम्बुलेंस को तुरंत मंगाकर संतोख सिंह चौधरी को उसमें बिठाया गया, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया उन्होंने दम तोड़ दिया। और ये जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, और अफरा तफरी का माहौल था उस वक्त, क्योंकि एकाएक वो गिर पड़े थे नीचे, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और 70 साल के आसपास उनकी उम्र है। वो सांसद रहे और एम्बुलेंस वाली तस्वीरें देखिए आ गई हैं। कमलजीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, हम देख पा रहे हैं तुरंत एम्बुलेंस को मंगाया गया और एम्बुलेंस में उनको बिठाया गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। लेकिन ये यात्रा क्या अभी भी चल रही है? हालांकि राहुल गांधी आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी की मौजूदगी वहां नहीं है, वो जा चुके हैं। बिल्कुल, ये कुछ मिनटों पहले हुआ है। आपके पास विजुअल्स आपको टेलीविजन स्क्रीन पे सीधा नजर आ रहे होंगे, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि साथ चल रहे थे और लगातार हमने देखा कि हर कोई पड़ाव में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम साथ में रहता है। तो राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमने जैसे कल देखा रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उसके अलावा बाकी नेता है, चरणजीत सिंह चन्नी थे। लेकिन क्योंकि ये एक अहम पड़ाव है जहां पे राहुल गांधी उस वक्त चल रहे थे और उसी बीच में ये ऐसा बताया जाता है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा। ये जो पुष्टि है कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है वो ऑफिशियल कंफर्मेशन डॉक्टर्स देंगे, लेकिन ऐसा बताया गया कि दिल की धड़कन उनकी तेज हो गई थी, काफी गंभीर थे
एम्बुलेंस साथ साथ चल रही थी तो उनको तुरंत एम्बुलेंस में उसी समय यहां से ले जाया गया, लेकिन रास्ते में अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें डिक्लेयर डेड किया गया अस्पताल में जाके, जिसके बाद राहुल गांधी तुरंत यहां से रवाना हो गए। आला जो अधिकारी है वो भी वहां पर हैं, लेकिन आपको बता दें मौसम का जो तकाजा है, काफी ठंड पड़ रही है इस वक्त लुधियाना और जालंधर के बीच में, और उसी बीच में ऐसा कहा जाता है कि इस समय जहां पे प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन लेना चाहिए वहां पर इस तरह की घटना घटी है। क्या कारण रहे? एक उम्र है 70 साल से ऊपर बताए जाते हैं, और इससे पहले किसी तरह का एलिमेंट था वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात है कि इसमें ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी संतोष सिंह इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त विराम लग चुका है क्योंकि राहुल गांधी और बाकी बड़े नेता अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये है विर्क अस्पताल जो कि फगवाड़ा में है। कमलजीत, आपसे जानना चाहूंगा, आप कांग्रेस सांसद पूर्व जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनका निधन हो गया, उनके व्यक्तित्व के बारे में जरा, प्रोफाइल के बारे में बताएं। कहां से सांसद रहे हैं, क्या क्या उनकी भूमिका रही है, कब सांसद रहे, जरा दर्शकों को थोड़ा विस्तार से जानकारी दें उनके प्रोफाइल के बारे में। देखिए यहाँ पे बता दूं कि 13 जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें से 8 में कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन चौधरी संतोष सिंह के बारे में लोग क्या जानते हैं, सीधा लोगों से ही बात करते हैं। उनके बारे में बताएंगे कि किस तरह के नेता थे और किस तरह का व्यवहार था उनका। नहीं, वो मेंबर पार्लियामेंट थे जालंधर से मैडम। हम जब उनकी मृत्यु हुई हमें उनके बिल्कुल पास में ही चल रहे थे, और कम से कम 100 मीटर से ज्यादा वो चले नहीं होंगे, 200 मीटर ही चले थे, और तभी वहां पे गिर पड़े और एम्बुलेंस आई तो ले गई। कोई अटैक हुआ ना तो बिल्कुल शरीर उनका जेलो हो गया था, बिल्कुल आंखों के सामने, वैसे जैसे हम देख। उनके पर्सनल व्यवहार के बारे में बताइए कि क्या क्या अच्छे आदमी थे, इसीलिए लगातार दूसरी बार जीते मैडम। हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे। क्या आप इसी एरिया से हैं? फ्लावर से मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं फ्लावर से। हाँ जी, बेंसों सरकार में, पटल सरकार में, तो बहुत इनका अच्छा व्यवहार अपने लोगों में। हाँ जी, बहुत चेते लोग नेता हैं वो इस पर्यटक के। उनके जाने से कितना सदमा पड़ेगा? बहुत सदमा पड़ेगा जी, बहुत सदमा पड़ेगा। हाँ जी, वो दलित पिछड़े छोटे समाज के मतलब खासकर नेता थे वो। आप बताइए कैसे जानते थे उनको आप? वो मेंबर पार्लियामेंट थे और कांग्रेस के बहुत बढ़िया नेता थे। उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को और देश को बड़ा घाटा पिया। हम उनके जाने के बाद सारी पार्टी सदमे में। हम लोग तो उनके मतलब फैमिली मेंबर जैसे थे। हम बहुत आप फैमिली मेंबर की तरह थे? हाँ, उनके घर में जाते रहते थे बराबर। जो चौधरी विक्रमजीत सिंह हैं, उनके साथ हमने उनके बेटे जो हैं। हाँ जी, उनके साथ हमने यूथ कांग्रेस में भी काम किया है। अच्छा, मतलब जो बिहेवियर था, जो नेचर था, बहुत मिलनसार था। हर किसी से प्यार से मिलना, प्यार से पेश आना, प्यार से बातें करना, हर किसी को बेटा कह के पुकारना, बहुत अच्छे इंसान थे वो। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घाटा है उनके जाने का, कांग्रेस पार्टी को भी और जो जालंधर से है उनको भी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बता रहे थे कि जानते हैं आप? जी, चौधरी जगजीत सिंह और चौधरी संतोष सिंह 2 ब्रदर, दोनों भाई थे। पहले दोनों एमएलए भी रहे ने। जब कैप्टन साहब की सरकार थी उस समय भी ये एमएलए रहे थे, वजीर भी रहे थे। इस बार इन्होंने एमपी की चोन लड़ी थी तो दूसरी बार ये एमपी बने थे। इनके ब्रदर भी, वो भी मंत्री रहे थे, चौधरी जगजीत सिंह भी। तो कैसा बिहेवियर था, क्या क्या काम करवाए हैं वो यहाँ पे? बड़े नरम स्वभाव के बंदे थे। हालांकि चौधरी जगजीत सिंह से वो थोड़े से रूडली थे, पर ये जो 6 बंदे ये तो बड़े मिलनसार थे। बिल्कुल कमलजीत, आप हमारे साथ बने रहें। निश्चित तौर पर पार्टी के लिए क्षति होती है क्योंकि सांसद रहे हैं, उनका व्यवहार काफी कुशल है, और जो लोग कह रहे हैं, प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व काफी अच्छा था, सबसे मिलनसार थे और सबसे मिलजुल कर रहना, सबको इज्जत देना। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, आपको पहले दर्शकों को बता दें, भारत जोड़ो यात्रा आप देख पा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी थी और कांग्रेस सांसद जो जालंधर से हैं संतोष सिंह चौधरी, वो भी साथ चल रहे थे राहुल गांधी के साथ। लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो नीचे गिर पड़ते हैं जमीन पर, लोग उनको उठाते हैं, तुरंत आनन फानन में उनको एम्बुलेंस में सवार किया जाता है और फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। राहुल गांधी भी पहुंचते हैं अस्पताल उनको देखने, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि वो अब भी हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी वक्त की तस्वीरें। फिर राहुल गांधी ने वहां से भारत जोड़ो यात्रा से वो आगे निकल गए। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है और लोग कह रहे हैं
बाई चांस उनको हार्ट अटैक आ गया है और ये दुखद घटना है और हम सब उससे अफसोस में हैं। सर राहुल गांधी बताया गया वहाँ पे पहुँच चुके हैं? हाँ, वो गए हैं उनको देखने के लिए। सर ये बताइए कि क्या हुआ, आप साथ साथ चल रहे थे, कुछ आपने इस तरह से देखा कि क्या उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी है, क्या हुआ? ऐसा है, एज फैक्टर भी है और सर्दी भी है, तो ये नेचुरल एक ऐसा सिस्टम बन गया कि वो उनकी डेथ हो गई। सर क्या ये यात्रा अब थम जाती है, अब क्या होगा? अब तो सभी सोग में हैं, अफसोस में हैं और इसलिए रुक गई है। क्योंकि 120 दिन ये यात्रा चली है, एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है, जम्मू कश्मीर में भी जाना है, 150 दिन करने हैं, 30 तारीख को जनवरी को एक प्रोग्राम भी श्रीनगर में करना है। तो आगे चलेंगे ही, लेकिन आज के लिए सस्पेंड किया गया है। आज के लिए सस्पेंड हो चुका है। मुझे मेरे पास यही खबर है। सर इस दुख की घटना में आप किस तरह से याद करते हैं, किस तरह के व्यक्ति? मेरा तो बाप था, मेरा तो बड़ा भाई था, मेरे तो परिवार, मैं उनके परिवार से हूँ। उनके बड़े भाई चौधरी जगजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर लेकर आए हैं, ऊपर उठाने की कोशिश की है, हमेशा बिल्ड किया है। गरीब लोगों के लिए ये परिवार ने हमेशा बहुत अच्छा किया है। एक सेटबैक है, आप भी इस वक्त अस्पताल जा रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ। चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री की अब शोक में हैं, कह रहे हैं कि आज के दिन सस्पेंड किया जाता है भारत जोड़ो यात्रा, इस वक्त सस्पेंड हो चुकी है और सभी लोग इस वक्त विर्क अस्पताल रवाना हो चुके हैं और चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज के दिन भारत जोड़ो यात्रा सस्पेंड किया जाता है। कमलजीत साथी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बिल्कुल आप लाइव हैं इस वक्त और दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या राहुल गांधी की भी मौजूदगी है अस्पताल में इस वक्त? सारे यात्री जिन्ने इत्थे गए हो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आण के एक बार सिंगला जी की गल सुनो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर लीडर हैं, आप आज तक पे इस वक्त लाइव हैं। सर सस्पेंड हो रही है ये यात्रा आज के दिन? आज के दिन के लिए यात्रा को स्थगित किया जा रहा है और अभी राहुल जी चौधरी संतोख सिंह जी के पास हॉस्पिटल में गए हैं और अभी जो अगला कार्यक्रम है वो पीसीसी प्रेसिडेंट जब उसका फैसला होगा तो बता देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे घोषणा दी जा रही है और जाहिर सी बात है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे जुटी है, ये सारे कांग्रेस समर्थक हैं और एक भारी हुजूम है और इसी बीच में इस तरह की घटना घटित होती है और ये आपको बता दें एक विराम सा जरूर लग गया है और आज के दिन जो हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर विराम लग चुका है। 120 दिन हो चुके हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में और आखिरकार कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इससे पहले भी आपको बताएंगे, कई बार हम बात करते हैं कि फिटनेस का क्या लेवल है क्योंकि कई हैं एमपी जो कि स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उम्र का तकाजा भी है और ठंड भी काफी पड़ रही है। इसी बीच में इस तरह की घटना होना, एक इंसिडेंट होना और जाहिर सी बात है कि क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ पर उसी टाइम मौजूद थी तो बिना किसी विराम के, बिना किसी डिले के उनको एम्बुलेंस में डाला गया, लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया और अब एक विराम लग चुका। आज के दिन भारत जोड़ो यात्रा को सस्पेंड किया गया है। कमलजीत, साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्र इनकी बताई जा रही है? हमें बताया गया कि वो 77 से 75 के बीच में है, तो जाहिर सी बात है 70+ एज कैटेगरी के हैं और इसी वक्त जब हमने देखा कि मनीष तिवारी हैं, रवनीत बिट्टू हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, ऐसे कई तमाम कांग्रेस के नेता हैं। उम्र कुछ भी हो, लेकिन आपको ये भी बता दें क्योंकि भारी ठंड पड़ रही है तो सब स्वेटर जैकेट के हैं। राहुल गांधी तो टी-शर्ट में है, लेकिन जाहिर सी बात है जो हम सुनते भी हैं कि बहुत जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें एहतियात दिया जाता है कि बहुत सुबह बाहर ना चलें और पूरा एहतियात रहें। ये मगर देखने वाली बात होगी कि जब ऑफिशियल पोस्टमार्टम होता है या डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि किस वजह से और किस कारणों से उनकी मृत्यु होगी तो उसमें होगी, लेकिन ऐसा जो आसपास लोग उस समय चल रहे थे वो हमें बता रहे हैं कि वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था। राहुल गांधी भी अगले कुछ मिनटों में वहां से निकल गए थे और इस वक्त वो फगवाड़ा अस्पताल में है। यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट, और जबकि एम्बुलेंस भी इस भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद होती है फिर भी उनको सवार किया गया और फौरन उनको अस्पताल
रेफर किया गया, पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। यानी कि उनको इतना वक्त नहीं मिला कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो सरवाइव कर सके, लड़ सके जिंदगी की जंग। बिल्कुल उसी समय ये घटना घटी है। तो जाहिर सी बात है एम्बुलेंस की जो अरेंजमेंट है, एक जो प्रोटोकॉल है, आपको बता दें लगातार अगर हम कहीं आपको दिखाएं तो पुलिस वाले भी इतने तादाद में मौजूद हैं। पंजाब पुलिस अगर आप देखें हर जगह पंजाब पुलिस है। इसके अलावा हम बात करें सीआरपीएफ यहाँ पे मौजूद है, सीआईएसएफ मौजूद है। तो एक सुरक्षा का घेरा भी है और प्रोटोकॉल के हिसाब से वीआईपी गाड़ियां तो है ही है, सीनियर पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद है। तो जिस तरह से उन्होंने देखा और हमने जिस तेजी से ये यात्रा चलती है, हमने देखा है कि किस तरह का रिस्पॉन्स है। काफी लोग लुढ़क जाते हैं, कई लोग उस पेस पे चल नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो अपने आप में घटा है, ये ऑब्वियसली एक मेडिकल कंडीशन है। क्या उनको कोई प्रायर मेडिकल कंडीशन थी या नहीं, वो भी उनका परिवार ही उस समय बता पाएगा। लेकिन आज सुबह क्योंकि ये 7 बजे ये यात्रा शुरू हुई है, ये लाडोवाल लुधियाना से शुरू हुई और इसका 25 किलोमीटर का डेस्टिनेशन था और इसका जो एंड स्टॉप था वो भी फगवाड़ा था। तो फगवाड़ा में ही इसको एंड करना था और आज फगवाड़ा में पहले ही चौधरी संतोष सिंह की बॉडी वहां पे पहुंच चुकी है। तबीयत खराब हुई, एक दुखद समाचार यात्रा चल रही थी, जहां पर यह यात्रा आगे बढ़ रही थी, राहुल गांधी की जहां मौजूदगी थी, संतोष सिंह चौधरी की मौजूदगी थी, जहां पर यह यात्रा बढ़ रही थी और जहां हॉस्पिटल है विर्क अस्पताल जहां उनको शिफ्ट किया गया, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी दूरी कितनी होगी? देखिए ऐसा बताया गया है कि वो इसमें अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से बीमार चल रहे थे। तो ये कहा और उन्होंने कहा एकदम वो अचानक से पीले भी पड़ गए और उसके बाद वो गिर गए और जिसके बाद वो एम्बुलेंस को बुलाया गया। ये सब चीजें अचानक हुई है। इससे पहले भी हमने देखा और चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य भी थे और एक अजीज कांग्रेस नेता थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 2 बार जीता है उन्होंने। तो यहाँ के लोगों के लिए एक खास इमोशन है और जाहिर सी बात है जिस तरह से एक भीड़, एक उमंग सी थी और एक होप, जो एक उम्मीद जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस में जग रही थी। उसी बीच में इस तरह की घटना हुई है और उसमें अब एक विराम लग चुका है। ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आप हमारे साथ बने रहें, आपका रुख करेंगे दोबारा। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पंजाब के पूर्व मंत्री हैं एसएस रंधावा जी। रंधावा जी, हमारे बीच संतोष सिंह चौधरी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। सर, आपको जानकारी कब मिली और क्या कहना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व को लेकर? उनको देखिए बहुत दुखद समाचार है कांग्रेस के लिए। एक ऐसी फैमिली है जिनके फादर बिफोर पार्टीशन वो एमएलए थे और कई बार वो मंत्री रहे और चौधरी जगजीत इनके बड़े भाई, ये चौधरी संतोषी, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक आज हमें हुआ है कि एक एरा जो कांग्रेस का था और बेशक इनके बेटे भी अब एमएलए, प्रेजेंट एमएलए हैं, पर इनकी और इनके पिताजी की जो देन है कांग्रेस के लिए वो कभी हम नहीं भुला सकते। अब जब बहुत क्राइसिस था, टेररिज्म था 77 में, जब कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस आया, 69 में आया, ये परिवार हमेशा ही कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। और चौधरी संतोष जी एक ऐसी शख्सियत थे, उनका हर टाइम स्माइलिंग फेस था। मेरे साथ इनका बहुत था, मेरे को अपने पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हुआ क्योंकि मेरे पिताजी और इनके पिताजी भी इकट्ठे मंत्री भी रहे, बहुत साल इकट्ठे रहे। आज मेरा एक फैमिली का मेंबर हमसे चला गया। रंधावा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और बिल्कुल एक कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, पंजाब के लिए एक झटका है, जालंधर के लोगों के लिए झटका है, क्योंकि वहाँ के सांसद और लोग बता रहे हैं कि उनकी छवि किस तरह से थी। एक सशक्त व्यक्तित्व जिनकी पकड़ जनता के बीच में थी, तब दूसरी बार वो चुनकर आए थे और मंत्री भी रहे थे।